वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एलकेसी स्टडी हब में। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर 1 द लास्ट लेसन के लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फुल चैप्टर रिवीजन है। आप केवल फर्स्ट चैप्टर से केवल इतने ही क्वेश्चन याद कर लीजिए। ओनली वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले आए हुए हैं, जो कि बार बार रिपीट होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। ये इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप इनको ही कर लेते हैं तो आपका पहले चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हम गारंटी से कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। आप आगे हमारे वीडियो को पूरा वॉच करना, आपको एक एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अभी देखिए दोस्तों, अब इतना टाइम तो बचा नहीं है कि आप क्वेश्चनों को राइट करें, तो आप लिखने का प्रयास न करें। केवल इसी वीडियो को 2-3 बार हफ्ते में बदल बदल के देख लें, तो आपको ये समझ लीजिए कि रट जाएगा। इस सरल भाषा में आपके लिए हम क्वेश्चन आंसर लाए हुए हैं कि आपको बिल्कुल आपके दिमाग में घुसता चला जाएगा और बोर्ड एग्ज़ाम में आप लिखते चले जाएंगे। केवल आप इस वीडियो को 2-4 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। यदि ना आए तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। क्लास 12th इंग्लिश द लास्ट लेसन डिटेल्स शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 2026 इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड फेमस फॉर? तो आंसर, फॉर द पास्ट 2 ईयर, फॉर द पास्ट 2 ईयर, पिछले 2 वर्षों से। ऑल द बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड में आ रही है। द लॉस्ट बैटल द ड्राफ्ट, द लॉस्ट बैटल द ड्राफ्ट एंड द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, पीपल यूजुअली अवॉइडेड इट, but that day a crowd was gathered, indicating something unusual and likely bad। ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर दिया गया है। आप ये ना समझे कि ये इतना ही आपको तैयार करना है, क्योंकि आपको उसमें फिर थोड़ा बनना, वो तो जितने पूछ रहा 30-40 वर्ड में उतने में ही आपको डिस्क्राइब करना है। तो आप छोटा बड़ा ना देखें, हमने आपके लिए बिल्कुल इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखा गया है। आपको इस वीडियो में आपको बिल्कुल एक एक चीज़ का ध्यान रखा गया है। आप केवल इतना ही तैयार करेंगे तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे शॉर्ट आंसर में, ठीक है। और यदि आप हमारे वीडियो को पूरा वॉच करें, हम आप अंत में एक ऐसी चीज़ बताएंगे जो इंग्लिश के लिए आंसर को आपको इतना मदद करेगी कि आप आंसर ना आते हुए भी आप लिखते चले जाएंगे। यदि किसी का आप आंसर नहीं बन रहा, आप हमारी वीडियो पूरा वॉच करें। आपको बाद में पता चलेगा कि क्वेश्चन आंसर लिखने की जो ट्रिक है वो क्या होती है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। द विलेज एल्डर वर, मैं सीधे आंसर पढ़ने लगा। व्हाई वर द विलेजर्स सिटेड ऑन द बैक बेंचेस? वो कह रहा है कि विलेज गांव के लोग पीछे के बेंचेस में क्यों सिटेड थे, बैठे थे। तो द विलेजर एल्डर वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस टू शो देयर रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टू मिस्टर हेमिल फॉर हिज 40 ईयर ऑफ फेथफुल सर्विस। उसकी ईमानदारी सर्विस की क्या करने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए आए हुए थे। They were also there to show respected for their country that was there no longer, and to express regret for not having gone to school more often। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन का आंसर है, इसे सीधे तैयार करेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, What did Mr. Hamill say about the French language? What did Mr. Hamill say about the French language? तो मिस्टर हेमिल बता दें। तो मिस्टर हेमिल
कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल, जो मिस्टर हेमिल कॉल्ड बताते हैं जो फ्रेंच है, फ्रेंच लैंग्वेज है, मोस्ट ब्यूटीफुल बहुत सुंदर, क्लियरेस्ट मुझे उम्मीद है क्लियरेस्ट कि ये तरीका स्पष्ट आपके एंड बोर्ड एग्जाम मोस्ट में बहुत लॉजिकल काम आएगा। तार्किक लैंग्वेज आपने इन द अपना वर्ल्ड कीमती दुनिया समय की है। निकालकर वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए He दिल से urged थैंक्स फॉर the वॉचिंग। people to ए फ्लैट एक छोटा guard सा it काम करो, among ज़रा नीचे कमेंट करके बताओ कि ये themselves वीडियो and आपको कैसा never लगा। throw it, क्या आप चाहते हैं कि मेन starting इंग्लिश के अलावा that बाकी सब्जेक्ट्स पर भी when एज हाई a ट्रिकी वीडियोस pupil बनाऊं? are जो भी दिल में है installed कमेंट में as लिख दो, मैं long इन as सबके they कमेंट्स पढ़ता hold हूँ। fast और to हाँ, their अगर language. It 95% is आना as है तो if सब्सक्राइब they वाला बटन had दबाकर घंटी the बेल key आइकन ज़रूर बजा to देना their ताकि person. अगली वीडियो मिस ना हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पढ़ते रहो, मचाते 4 की रहो। तरफ। मिलते हैं अगली What वीडियो में। change जय हिंद। what changes did the order from Berlin causes in school that day? तो आंसर है the order from Berlin caused a strong solemnity and silence in the school. Mr. Hamill put on his beautiful green coat. मिस्टर हेमिल आज बहुत ही सुंदर ग्रीन कोट पहने हुए थे, फ्रिल्ड शर्ट और शर्ट चमकती हुई, एंड ब्लैक सिल्क कैप और एक अपनी ब्लैक कॉपी कैप लगाए हुए थे सिल्क की, यूजली वॉर्म ओनली इन ऑन इन्फेक्शन डे, जो कि वो एक महत्वपूर्ण डे में पहन के आते थे, ये किसी कार्यक्रम होता था तब ऐसे कपड़े पहनते थे। द बैक बेंचेस वर upkept by the village elder, sitting quietly to show respect and guidance, जो कि गांव के लोग थे पीछे के बेंचेस में बैठे हुए थे रिस्पेक्ट और गाइडेंस के ग्रेटिट्यूड के लिए, ठीक है, रिस्पेक्ट के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, केवल शॉर्ट में 6 ही क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहले चैप्टर के, इन्हें आप तैयार कर लें। Why was French afraid when he was going to school that day? Answer: French was very afraid being scolded because he was late for school. Mr. Hamill had said he would question them on participle, and French did not know the first word about them. He was tempted to stay outdoors to enjoy the warmth, breathe and watch the Prussian soldiers during drilling, but he resisted and heard of the school. Hurried off to school. Question number 6. Why did Mr. Hamill write on the blackboard at the end of the lesson? लेसन खत्म हुआ, मिस्टर हेमिल ने ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा? तो एट द एंड ऑफ द लेसन मिस्टर हेमिल स्टूड अप, खड़े हुए, लुकिंग वेरी पेल, ही वॉज शॉक्ड विथ इमोशन एंड कुड नॉट स्पीक, कुछ नहीं बोले। ही टर्न द ब्लैक बोर्ड, और वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टू अ पीस ऑफ चाक, एक टुकड़ा उठाया चौक का। एंड ब्रीनिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट अ लार्ज एज ही कुड, बड़े अक्षरों में लिखा, वीवा ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। देन, जिसका अर्थ होता है, देन ही स्टूपेड एंड लर्न हिज स्टार्ट अगेंस्ट द वॉल, गेस्टरिंग विथ हिज हैंड दैट स्कूल वॉज डिसमिस्ड। सो शॉर्ट आंसर खत्म हुए। अब चलते हैं लॉन्ग आंसर की तरफ। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 1, गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर हेमिल। ये आप देख रहे होंगे थोड़ा क्वेश्चन पड़ा है क्योंकि इसमें करेक्टर स्केच के ऊपर पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, मिस्टर हेमिल इज अ सेंट्रल करेक्टर इन द लास्ट लेसन। ही इज अ ट्रेडिशनल school master who has taught French for 40 years in the same school in Alsace. He is a strict disciplinarian, often seen with his tribal iron ruler under his arm.
However, underneath his extreme interior lies a deep love for his profession and his country. On the day of the last lesson, he is transformed. He wears his fine Sunday clothes, a beautiful green coat, a frilled shirt, and a black silk cap, which he usually wear only inspection day. His attitude toward the student, especially French, is gentle and patient. He does not scold French is being late off or for not knowing his participles. Instead, he blamed himself. खुद को ब्लेम कर रहे थे. And the present for not prioritization. Mr. Hamel is a true patriot. He personally defends the French language, calling it is the clearest and most logical language in the world. His emotional status stayed at the end of the lesson when he is unable to speak and writes Viva la France on the blackboard, highlights his deep angst at the loss of his language and his country freedom. He leaves a lasting impression of the dedicated teacher and a proud Frenchman. सो आप ये देख रहे होंगे जितना शॉर्ट आंसर में था उन्हीं का टुकड़ा जोड़ जोड़ के ये लॉन्ग आंसर बना है। तो हम इसके लिए आपको ट्रिक बताएंगे अभी, आप परेशान हेडेक ना होगी ये भाई इतना सारा कैसे लिखूंगा, इतना बड़ा लॉन्ग आंसर, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है, मुझे तो इंग्लिश समझ नहीं आती। तो इसका सोल्यूशन भी हम बाद में देने वाले हैं आपको, आप वीडियो में बने रहें। पहले हम आपको क्वेश्चन करवा देते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लॉन्ग आंसर 2। Just the title of the story, The Last Lesson. The title Last Lesson is deeply significant, is referred to the final French class given by Mr. Hamel before German replaces French is Alsace. This specific lesson mark of the end of an era and the loss of linguistic freedom for the narrator, France and the villagers. The last lesson becomes a symbol of their neglected duties and lost opportunities. Is awakens a sudden love for their language, making the title apt as it highlights the emotional weight of this final act of टीचिंग का ये फाइनल एक्ट था। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग about Mr. Hamel and school change? The news that his was the last French lesson completely transformed French feelings. Yearly he found school burning and traded Mr. Hamel iron ruler, considering him cranky. Suddenly his book felt like old friends. He could not give up. He forget about the punishment and the teacher's strict nature. He realized Mr. Hamel was a poor man, honoring his last class, replacing fear with deep respect, pity and a newfound love for लर्निंग के प्रति। चलते हैं अंतिम, ये लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद हम आपको ट्रिक बताने वाले। When a pupil are installed, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their person. Explain this statement in
contract of the lesson? Answer. This statement by Mr. Hamel highlights the power of language. Language is not just a means of communication, but the essence of a people identity, culture, and history. When a nation is involved, its language becomes a symbol of resistance, holding unto their mother tongue. Their mother tongue is like holder a key to their person, become is keep their identity and cultural heritage alive, preventing the insults from fully consuming their mind and separating it. Gives them the hope and mental freedom necessary to eventually fight for their physical freedom. सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपको और नेक्स्ट टॉपिक वीडियो चाहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लाएंगे और हमारे प्रीवियस वीडियो डली हुई है चैनल में, जैसे आप देख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब हम आपको बताते हैं स्ट्रेटजी। यदि आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप क्वेश्चन आंसर नहीं लिख पाते, तो आपको घबराना नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल इंग्लिश में जो प्रोज होती है, प्रोज के आपको 3 चैप्टर की समरी इस तरह से रट लेनी है। मतलब ये समझिए, आपको समरी पढ़ना है। आपको यदि आपको समरी पढ़ के हमारे क्वेश्चनों को, वीडियो को 2-4 बार आपको वॉच कर लेना है केवल समरी पढ़ के, तो आपको एक वर्ड टू वर्ड समझ में आ जाएगा। हिंदी इंग्लिश की समरी पढ़ना और उसके बाद फिर ये वीडियो देखना, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड। यदि ऐसा आपने 2-4 बार कर लिया, हम अगले चैप्टरों के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देंगे लगातार। सो आप हर 3-4 चैप्टर के आपको इस तरह से करना है। केवल आपको ये समझिए कि बोर्ड पेपर में इन्हीं चैप्टरों के यही क्वेश्चन आपको छपे मिलेंगे हर एक सेट में, क्योंकि हम इतना एनालिसिस करके ले आए हुए हैं। सो आप इतना करें, ज़रूर करें, और आपको हम बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बिल्कुल क्वेश्चन फंसेंगे। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।